लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर फ्लाइट अटेंडेंट्स जेनी और पॉला अपनी अगाली ट्रिप के लिए तैयार हो रहे हैं। कैप्टन फॉरेस्ट और उसका कोपायलट विल्सी उनके साथ बात करते हैं और देखते हैं कि आज रात तूफान की वजह से ज्यादा पैसेंजर्स नहीं होंगे। विल्सी अपनी तबीयत खराब होने की वजह से दावा भी ले रहा है। फिर अटेंडेंट्स आज के पैसेंजर्स से मिलते हैं। जॉर्ज एक टीनेजर है जो हमेशा अकेले सफर करता है और उसे ज्यादा ध्यान पसंद नहीं। बेव अपने पति डॉक्टर किंगस्टन के साथ आई है जिनका पार्किंसंस उन्हें बोलने या हिलने नहीं देता। आर्मी मेडिक शीला को उड़ान से डर लग रहा है जबकि लुईस अपनी बिल्ली के साथ आराम कर रही है। नियाल और सुजन जो एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं गर्मोफोबिक हैं और अपनी सीट साफ करते हैं। हवॉर्स्ट और निका विदेशी हैं जो इंग्लिश कम बोल पाते हैं और एक्साइटेड हैं। हेनरी एक हैमस्टर का पिंजरा लाया है और जब रैल्फ उसे स्टोरेज बिन में रखने में मदद करता है तो उसे काट लिया जाता है। पिंजरा फिट नहीं होता इसलिए अटेंडेंट्स हेनरी को फोर्स करते हैं कि वो इससे कार्गो होल्ड में भेजे। बिजनेसमैन प्रेस्टन बार बार छींक रहा है, शायद विल्सी जैसी ही बीमारी के साथ। जब प्लेन फाइनली उड़ता है जेनी को नियाल को फोन बैंड करने के लिए याद दिलाना पड़ता है। जब नियाल मना करता है हेनरी उसे जबरदस्ती बैंड करवाता है। दोनों गुस्सा हो जाते हैं और झगड़ते हैं तो जेनी उन्हें वार्न करती है कि अगर वो बिहेव नहीं करेंगे तो लैंडिंग के बाद अरेस्ट हो सकते हैं। बाद में हेनरी जेनी के साथ फ्लर्ट करता है, अपना पीएचडी बताता है और सोसाइटी के मैनर्स पर कमेंट करता है। कुछ देर बाद हेनरी न्यूज़ देख रहा होता है और पता चलता है कि सीडीसी ने लॉस एंजलिस के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को घेर लिया है। इस दौरान राल्फ को तबीयत खराब लगती है और वो पानी मांगता है अपने थंब के जख्म को देखता हुआ। जेनी देखती है कि वो अजीब पोजीशन में बैठा है। जब वो उससे चेक करती है राल्फ अचानक उस पर उल्टी कर देता है। उसके मुंह से झाग निकल रहा है और वो प्लेन से उतरने की मांग करता है। अटेंडेंट्स उसकी मजाक करते हैं। कोई नहीं देखता कि बिल्ली चुपके से उल्टी खा रही है। जेनी पॉला के साथ राल्फ को छोड़कर उल्टी साफ करने जाती है पर तभी राल्फ कॉरिडोर में भागता है और उससे धक्का दे देता है। वो कॉकपिट का दरवाजा पीटने लगता है, प्लेन रोकने के लिए चिल्लाता है। विल्सी प्रोटोकॉल फॉलो करता है और दरवाजा लॉक कर देता है जबकि फॉरेस्ट ग्राउंड कंट्रोल को वार्न करता है। हेनरी राल्फ को रोकने की कोशिश करता है पर हार जाता है और जॉर्ज के साथ भी यही होता है। फिर प्रेस्टन, जॉर्ज, पॉला और शीला हेनरी के साथ मिलकर राल्फ को पकड़ते हैं और उससे बेहोश कर देते हैं। प्लास्टिक रिस्ट्रेंट से उसके हाथ बांध देते हैं। शीला चेक करती है कि कोई इंजर्ड तो नहीं जबकि जेनी अकेली में घबराती है। पॉला को बताती है कि वो इमरजेंसी में काम नहीं आई। तब फॉरेस्ट अनाउंस करता है कि उन्हें लैंडिंग के ऑर्डर्स मिले हैं और सबको सीट्स पर भेजता है। प्लेन बहुत हिलता है जब वो नीचे जाता है। राल्फ का शरीर स्लाइड करता है और उसका सर टकराता है तो जेनी और पॉला उससे सीट पर ले जाते हैं। पॉला सीट बेल्ट के साथ स्ट्रगल करती है। तब राल्फ रेड आंखों के साथ जगता है और उसके नाक पर काट लेता है, उससे बुरी तरह जख्मी कर देता है। राल्फ पगाल हो जाता है और पैसेंजर्स उससे बाथरूम में बैंड कर देते हैं। जब प्लेन लैंड करता है शीला इमरजेंसी फर्स्ट एड किट से पॉला को दावा देती है ताकि वो शॉक में ना जाए और उसके चेहरे पर स्कार्फ बंध देती है पर वो बहुत खून खो रही है। फॉरेस्ट गुस्सा है क्योंकि ग्राउंड कंट्रोल उन्हें वेट करने को कहता है और वो रूल्स तोड़कर एक अनअसाइंड गेट चुनता है। बैगेज हैंडलर एड प्लेन को आते देखता है और गेट खोलता है। फॉरेस्ट और विल्सी बाथरूम का दरवाजा बैंड रखते हैं जबकि बाकी लोग प्लेन से निकालते हैं सिवाय बेव और किंगस्टन के क्योंकि उन्हें चलाने में मदद चाहिए। एड ग्रुप को गेट के दूसरे एंड पर ले जाता है पर दरवाजा लॉक्ड है। एड के रेडियो पर कोई जवाब नहीं देता तो वो एक एम्प्लॉई एंट्रेंस से ग्रुप को एयरपोर्ट के स्टेजिंग एरिया में ले जाता है। ग्रुप स्टेयर्स से जाता है पर एड शॉक में है जब देखता है कि सारे दरवाजे लॉक्ड हैं जो कभी नहीं होता। पावर बॉक्स चेक करने पर पता चलता है कि वो लॉकडाउन में है। क्या करना है इस पर आर्गुमेंट शुरू होता है पर साइरेंस की आवाज से वो रुक जाता है। वो खिड़की से एम्बुलेंसेस और पुलिस कार्स देखते हैं पर खिड़की कवर हो जाती है। एक आवाज अनाउंस करती है कि ग्रुप क्वारंटीन में है और उन्हें मदद आने तक वेट करना है। पैसेंजर्स अपने परिवार को फोन करते हैं फिर जेनी पर चिल्लाते हैं, उसे एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव समझकर। जेनी अपना बचाव नहीं कर पाती पर शीला बोलती है कि उसके लगेज में मेडिकल किट है।
जो पॉला को कुछ और घंटे जीवित रखेगी। जेनी, एड और कुछ पैसेंजर्स शीला का लगेज ढूंढने जाते हैं, पर तब पावर चली जाती है। एड फ्लैशलाइट से गाइड करता है। प्लेन पर वापस आने पर जेनी देखती है कि विल्सी और फॉरेस्ट गायब हैं। बाथरूम खोलने पर वो खून से भरा देखती है। प्रेस्टन अपना लैपटॉप लेने जाता है और किंगस्टन से टकराता है, जो अकेला बैठा है। उसकी पत्नी गायब है। किंगस्टन अपनी आंखों से फ्लोर पर पड़ी च्यूड प्लास्टिक कप्स की तरफ इशारा करता है। एड कारपेट काटकर बैगेज होल्ड का हैच खोलता है। जेनी शीला का मेडिकल किट लेती है, जबकि नियल अपने सूटकेस से बंदूक निकल लेता है। एड एक चूहे से दार जाता है और उसे भागाने के लिए कहता है कि ये रथ था, पर हेनरी कहता है कि ये उसका हैमस्टर है क्योंकि उससे तूता पिंजरा मिलता है। जेनी जब होल्ड से निकालती है, उसे प्रेस्टन का खून से सना लैपटॉप दिखता है। कॉरिडोर के एंड पर विल्सी चारों पैरों पर भागता है, खून से सना हुआ। अचानक एक इन्फेक्टेड फॉरेस्ट जेनी पर हमला करता है। लोग मदद के लिए आते हैं, पर पंचेस काम नहीं करते तो नियाल उसे गोली मार देता है। ग्रुप प्लेन से भागता है और गेट कॉरिडोर में किंगस्टन को व्हीलचेयर से गिरा हुआ और प्रेस्टन को गाले पर काटा हुआ देखता है। पास ही बेव रोती हुई मदद मांगती है, पर अचानक ट्रांसफॉर्म होकर हमला करती है। जेनी उसे आउटरन करती है और लोग दरवाजा लॉक कर देते हैं। ग्रुप वापस जाता है और शीला पॉला की मदद करती है। सूजन नियाल के चेहरे का खून साफ करती है, फिर भी वो किस करते हैं। हेनरी और एड दरवाजे के सामने फर्नीचर रखते हैं और जेनी को जमीन पर खून के बूंदे दिखते हैं। जेनी फाइनली गुस्सा होकर सबको चुप कराती है और लीडरशिप संभालती है, क्योंकि कैप्टन मर चुका है। शीला कहती है ये कोई जानी हुई बीमारी नहीं, और जेनी को न्यूज वाला क्वारंटीन्ड बिल्डिंग याद आता है। किंगस्टन पास ही रेड आंखों वाला रथ देखता है, पर आवाज नहीं निकाल पाता। रथ उसके सर पर गिरता है और काट लेता है, फिर जॉर्ज उससे हटा देता है। लोग रथ को बकेट में पकड़ते हैं और शीला जख्म का इलाज करती है। ग्रुप जॉर्ज और पॉला को क्रेट में बैंड कर देता है, अगर वो ट्रांसफॉर्म हो जाएं तो। एड ग्लव से राट को पकड़ता है और देखता है कि उसके पैर पर टैग है, मतलब ये लब से भागा है। जॉर्ज कहता है हेनरी ने ये लाया और हैमस्टर्स के बारे में झूठ बोला, क्योंकि उसने केज में लंबी पूंछ देखी थी। हेनरी इनकार करता है तो जेनी उससे अलग ले जाती है सच मांगने। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। तब रैल्फ आता है और जेनी पर कूटता है, हेनरी को इग्नोर करता हुआ। बाकी लोग चिक सुनते हैं और मदद के लिए आते हैं। होसे से रैल्फ का गाला घोट देते हैं। तब एड को रेडियो पर मैसेज मिलता है कि सीडीसी आ गया है। ग्रुप दरवाजे पर जाता है, पर 4 ऑफिसर्स अंदर आते हैं और गन पॉइंट पर रखते हैं। वो रट और नियाल की बंदूक लेते हैं, फिर पॉला और किंगस्टन को इंजेक्शंस देते हैं। ग्रुप एक्सप्लेनेशन मांगता है, पर ऑफिसर्स सिर्फ प्रोटोकॉल कहते हैं। ऑफिसर्स बाकी लोगों को भी इंजेक्शन लेने को कहते हैं। सब हिचकिचाते हैं तो लुईस वॉलंटियर करती है, पर उसकी बिल्ली उसके गले पर काट लेती है और भाग जाती है। एक ऑफिसर गोली चलाता है पर मिस करता है। तब किंगस्टन ट्रांसफॉर्म होकर उस पर कूदता है और काट लेता है। बाकी ऑफिसर्स किंगस्टन को शूट करते हैं और अपने पार्टनर को ले जेन की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा लॉक्ड है। वो दरवाजा तोड़कर भागते हैं और हवर्स्ट उनके पीछे जाता है। पुलिस उन्हें देखते ही गोली चलाती है और सबको मार देती है, सिवाय एक एजेंट के, जिसके पैर में गोली लगती है। ग्रुप उस एजेंट को अंदर खींचता है और दरवाजा बैंड करता है। तब इन्फेक्टेड लोगों की आवाजें पास आती हैं, तो वो कंटेनर में छुप जाते हैं। सुसन रुक जाती है जब देखती है कि नियल के मुंह से झाग निकाल रहा है, तो बाकी लोग उससे खींचकर अंदर ले जाते हैं। शीला बताती है कि हर इंजेक्शन का रंग अलग था, मतलब सबको अलग चीज दी जा रही थी। हेनरी कहता है उसने एक बंदूक उठाई और ऑफिसर से सच उगलवाता है। वो सीडीसी नहीं, सीबीडीटी से है, जो होमलैंड सिक्योरिटी के अंडर काम करता है। उनकी एक यूनिट एलए के उस अपार्टमेंट में गई थी जहां उन्हें बायोटेरर लैब मिला, जो एक कल्ट ने बनाया था। उन्होंने सर्वाइवर से कुरे बनाने की कोशिश की, पर बीमारी और बुरी हो गई। ऑफिसर कहता है कि रट्स इस बीमारी को फैलाते हैं, फिर वो बंदूक लेकर खुद को शूट कर लेता है। निका टूट जाती है, जबकि एड कहता है कि ये टर्मिनल अक्सर ड्रेनेज टनल की वजह से फ्लड होता है, मतलब वो वहां से भाग सकते हैं। अचानक विल्सी कंटेनर के ऊपर से आता है और एड का हाथ पकड़ता है, तो हेनरी गोली चलाने की कोशिश करता है, पर बंदूक खाली है। एड जॉर्ज को एक बटन दबाने को कहता है, जो कंटेनर को उठाता है
और विल्सी को बीम से क्रश कर देता है। ग्रुप कंटेनर से निकलता है और एड उन्हें गाइड करता है, जबकि जेनी देखती है कि हेनरी गायब है। निका पीछे चल रही होती है और कुछ उसे खींच लेता है। ग्रुप जल्दी स्टेयर्स पर चढ़ता है। चुपके से हेनरी एक बग से दूसरी बंदूक निकल रहा है। जेनी गिर जाती है और पॉला को देखती है जो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जेनी अपनी दोस्त को खो देते हैं और व्रेंच से लड़ती है, उसे प्लेटफॉर्म से धकेल कर मार देती है। ग्रुप एक ऑफिस में जाता है जहां वो टर्मिनल के ब्लूप्रिंट्स ढूंढते हैं जो ड्रेनेज टनल का रास्ता दिखाते हैं। जॉर्ज कहता है उसने हेनरी का बाग चुराया जिसमें लैब एक्सपेरिमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स और एक मिस्टीरियस बॉक्स है। तब सूजन और नियाल अटैक करते हैं, पर हेनरी वापस आता है और उन्हें शूट कर देता है। एड देखता है कि हेनरी को काट लिया गया है। जॉर्ज बॉक्स खोलता है जिसमें दावा और शरिंगे हैं। हेनरी मान लेता है कि उसने रैट्स लाए और वो उस कल्ट का हिस्सा है जो प्लैनेट को इंसानों से साफ करना चाहता है। वो जेनी को धमकी देता है कि जॉर्ज एंटीडोट दे वरना वो उससे मार देगा। एड उस पर कूदता है पर हेनरी उसे शूट कर देता है। बाकी लोग दार जाते हैं और हेनरी को एंटीडोट देने देते हैं। वो अपने जख्म का खून मिक्स करता है और अपनी आंख में इंजेक्ट करता है, बताता हुआ कि उसके कल्ट के लोग कई ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, इसलिए रेड सिक्योरिटी से पास हुए। हेनरी जॉर्ज को हॉस्टेज लेकर भागता है। जेनी चक्कर में है तो शीला पहले निकलती है। कुछ देर बाद जेनी भी निकलती है और इन्फेक्टेड प्रेस्टन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जेनी उसे मशीन में धकेलती है और हैच लीड से उसका सिर कुचल देती है। वो जॉर्ज को ढूंढती है और निका को ट्रांसफॉर्म देखती है तो दूसरा रास्ता लेती है। शीला के पास ऑफिसर के थर्मल गॉगल्स हैं जो वो जेनी को देती है। शीला बताती है कि उससे काट लिया गया है और जेनी से जॉर्ज के पीछे जैन को कहती है खुद वक्त खरीदती है। शीला में रूम में जाती है और इन्फेक्टेड लोगों का ध्यान खींचती है जो उससे मार देते हैं। जेनी वॉल में होल देखती है जो हेनरी ने टनल के लिए खोला था। लुइस उसे पकड़ती है पर जेनी व्रेंच से उसे हटा देती है। जेनी वॉल्स के सेक्शन में जाती है, गॉगल्स से खून के बूंदे देखती है। वो माइस देखकर दार जाती है पर वो लबरट्स नहीं है। खून का ट्रेल फॉलो करके जेनी ब्लूप्रिंट्स और हेनरी की शर्ट लैडर के पास देखती है जो ड्रेनेज टनल में जाती है। जॉर्ज कहता है एंटीडोट काम नहीं किया और हेनरी भी ट्रांसफॉर्म हो गया। जेनी नीचे जाती है और हेनरी उस पार हमला करता है, गॉगल्स गिरा देता है। जॉर्ज गॉगल्स पहनकर बंदूक से हेनरी को शूट करता है। जेनी व्रेंच से हेनरी को मार देती है। हैच से फ्लेम्स दिखते हैं, मतलब टर्मिनल को जाला दिया जा रहा है। एग्जिट ब्लॉक्ड है पर जेनी एक बैगेज टनल ढूंढती है और लिड तोड़ती है। जॉर्ज डर जाता है तो जेनी उसे गॉगल्स देती है और पहले जैन देती है। एक्सप्लोजन्स के साथ जेनी थक जाती है और रियलाइज करती है कि वो इन्फेक्टेड है। जॉर्ज उसे छोड़ना नहीं चाहता तो जेनी उसके लिए चलने को राजी होती है। वो एग्जिट तक पहुंचते हैं जो बर्स्ट से ब्लॉक है। जॉर्ज आसानी से निकाल जाता है पर जेनी ट्रांसफॉर्म होकर उसे अटैक करती है। वो बर्स्ट से नहीं निकाल पटी और जॉर्ज अपनी जैकेट उतार कर भाग जाता है। जॉर्ज एयरपोर्ट से निकाल जाता है। इस दौरान लुइस की बिल्ली भी भागकर शहर में चली जाती है।